श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 17वां अध्याय में वर्णाश्रम धर्म निरूपण के बारे में आपको इस कथा में बताऊंगा। श्रीमद् भागवत में आप इसको ध्यान पर सुने। कथा सुनिए। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उससे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाभाव माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वो इस समय मृत्यु लोक में प्राय नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश दिए बहुत दिन हो गए। अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का परिवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के परिवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रश्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश कराता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कीर्ति होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कीर्ति युग भी है। उस समय केवल परवर्ण ही वेद था और तपस्या, सौ, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृक्ष रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंसरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सत्ययुग के बाद त्रेतायुग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास पर श्वास के द्वारा ऋग्वेद, श्यामवेद और यजुर्वेद रूप त्रिविद्या प्रकट हुई, और उस त्रिविद्या से होता, अर्धवहु और उद्गाता की कर्म रूप 3 वेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षेत्रीय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसीलिए मेरे ही उरुस्थल से गहस्ता शर्म, हृदय से ब्रह्मचर्य शर्म, वह स्थल से वानप्रस्था शर्म और मस्तक से संन्यासा शर्म की उत्पत्ति हुई। इस वर्ण और आश्रमों में आश्रमों के पुरुषों के स्वभावी इनके जन्म स्थान के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पतिव्रता, संतोष, समाशीलता, सीतापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य
वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षेत्रीय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मण की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव है। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अत्यंत जनों के स्वभाव है। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की भी हिंसा न करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे, काम क्रोध तथा लोभ से बचे और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के कर्म से योग पवित्र संस्कार रूप आदित्य जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें। आचार्य के बुलाने पर वेद के अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। मेखला मृगचर्य वर्ण के अनुसार दंड रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करें। सिर पर जटा रखें। शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोएं। रंगीन आसन पर न बैठें और कुश धारण करें। स्नान, भोजन, हवन, जब, मल मूत्र त्याग के समय मौन रहें और कक्ष तथा गुपेंद्री के बाल और नाखूनों को कभी न काटें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीर्यपात करें ही नहीं। यदि स्वप्न आदि वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें और गायत्री का जप करें। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए और सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासना एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझें, कभी उनका तिरस्कार न करें। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दूरदृष्टि न करें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दें। केवल भोजन ही जो कुछ हो सब तदंतर उनके आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चलें। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोएं। थके हों तो पास बैठकर चरण दबाएं और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहें। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर है। जब तक विद्याधन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर उसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दें। यदि ब्रह्मचर्य का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उससे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे चाहे कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यही भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते हुए प्राणियों पर जो दृष्टिपात तक न करें। प्रियोधव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पृश्यों को न छूना, अभक्ष्य वस्तु को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना। ये नियम भी सबके लिए है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मणी नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है
तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधिपूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके ही आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे, स्थान तक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ था वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि कर्मशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत कर्म से आश्रम परिवर्तन करे, स्वच्छाचार में न प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो कर्मश अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ यज्ञादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षेत्रीय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मणों को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपने जीवन निर्वाह करें। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दो दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो, तो अन्न कटने के कारण करने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाए, यह तो जीवन परिवर्तन कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए। जो ब्राह्मण घर में ही रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेती में तथा बाजारों में घिरे पड़े धान्य चून का संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतकरण और आत्मा मुझे संपृक्त कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्त नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता की समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है, और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्यावृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षेत्र की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिससे स्वान वृत्ति कहते हैं, न करे। इसी प्रकार यदि क्षेत्रीय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति, व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थी को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा, स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। वैसे भी आपत्ति के समय शूद्र की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कार्य वृत्ति का आश्रय ले ले।
परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही है। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को उपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहे कि वेदाध्ययन रूप वर्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देवयज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रीय रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करें। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आश्रित न हो। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में परमार्थ न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहे कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थ में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो, जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि ममता नहीं करता, उससे गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्म के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यासाश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थी जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुरुष धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, कोई बद जाते हैं। वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बुढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। उन्हीं में उलझ कर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तपोमयी नरक में जाता है। हरि ओम।